अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबर भारत ने दी है फिलिस्तीन का साथ। भारत ने कहा है कि हम फिलिस्तीन से अपने पुराने रिश्ते खत्म नहीं कर सकते। भारत ने गाजा और फिलिस्तीन पर हुए इजराइल हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है फिलिस्तीन से अपने कभी भी रिश्ते खराब नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में भारत के कॉन्वॉय ने कहा है कि इजराइल ने गाजा और फिलिस्तीन पर जेनोसाइड किया है और भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल पर एक जोरदार तमाचा मारा है और टू स्टेट सोल्यूशन की मांग की है। मोदी सरकार के इस फैसले से अंधभक्तों को विश्वास नहीं हुआ। वक्त काफी खफा। जो सरकार मुसलमानों के खिलाफ बोलती थी, आज वो सरकार मुसलमानों का साथ दे रही है। एक तरफ तो मोदी सरकार भारत में मुसलमानों पर अपना जुल्म कर रही है या मुसलमानों को सता रही है। उस बात से बहुत ज्यादा खुश अंधभक्तों ने सरकार को लगातार समर्थन बंधा हुआ था। मोदी सरकार की विदेश नीति कुछ और ही है। सरकार अपनी विदेश नीति अपने पुराने लीडर अटल बिहारी वाजपेयी के, वहीं मोदी सरकार ने फिलिस्तीन से अपने पुराने रिश्ते बरकरार रखे हैं, जिससे अंधभक्तों को एक जोरदार तमाचा लगा। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। माँ, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है माँ। मैं आपको नव भारत टाइम की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को दिया बड़ा झटका। भारत ने दिया फिलिस्तीन का साथ। गाजा में युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ की है और मिस्र कतर के रोल को भी सराहा है। भारत ने अपना समर्थन फिलिस्तीन को देते हुए कहा है कि टू स्टेट ही इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है। दोनों देशों के बीच टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। वेस्ट बैंक में जो इजराइल ने अस्थायी रूप से अपना कब्जा कर रखा है, भारत ने उसे छोड़ने की अपील की है। इस रिपोर्ट के नीचे कमेंट में किसी ने लिखा है मोदी जी को नोबेल प्राइज चाहिए। ये बात कहां तक सही है ये तो मोदी जी ही जानते हैं। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में गुरुवार को भारत के प्रतिनिधि पी हरीश ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा है भारत टू स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और इतने दिनों से हो रहे जेनोसाइड रुकना चाहिए। Viable state of Palestine living side by side in peace and security with Israel within secure and recognized borders. Another central element is economic prospects and viability of a Palestinian state. Aid is essential in the short term for rehabilitation and reconstruction. Palestinian people cannot rebuild their lives without the support of the international community. India has been active on this front. The total support by India to the Palestinian people is to the tune of over $170 million, which includes projects worth $40 million in various stages of implementation. Our commitment manifests in various forms depending upon the needs and priorities of the Palestinian people. We have implemented human-centric projects bilaterally and also partnered with the United Nations and the Palestinian Authority in this regard. Over the last 2 years alone, India has provided relief assistance of nearly 135 metric tons of medicines and supplies. जाकर इन नफरती चिंटुओं को समझाए, बताए यहूदी मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं। एक मुकद्दस दीवार है जिसको मानते हैं, उसके अलावा किसी को वो नहीं मानते हैं, नहीं किसी के आगे अपना सर झुकाते हैं और वो मूर्ति पूजा का खुलकर विरोध करते हैं। सिर्फ वो एंटी मुस्लिम है, ये नफरती चिंटू, इसलिए उनका साथ देते हैं। यही वो मुकद्दस दीवार है जिसको वो मानते हैं, जिसको वो पूजते हैं। उसके अलावा ना किसी को मानते हैं ना वो पूजते हैं। वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसीलिए ये लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। वहीं भारत सरकार ने अपने नए रिश्ते को त्याग दिया है और पुराने रिश्ते को बरकरार रखा है फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन के साथ भारत ने अपने पुराने रिश्ते कायम रखे हैं।